भी कंटिन्यू करते रहिए, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए और जो भी क्वेश्चन गलत हों इस शॉर्ट नोट्स में आपको उतारनी ही उतारनी है। आपने मॉक दिया, आपने चारों सब्जेक्ट के इस तरीके से आपने मॉक बना लेने हैं और जो भी क्वेश्चंस आपका गलत होता है इसमें आपको उतारना है। ये तो एक है, इसी प्रकार की आप हर सब्जेक्ट ही बना लेंगे। शॉर्ट नोट्स का मैं फ़ायदा काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा यही है, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो जो भी क्वेश्चन गलत होता है इसमें आप जब नोट डाउन करते हो तो उम्मीद अपने आप से यही करते हो कि आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपसे दोबारा गलत ना हो। और इस प्रकार के क्वेश्चन, मान लो कोई नेक्स्ट ज़्यादा ही अटपटा क्वेश्चन आ गया तो इसमें नोट डाउन करेंगे, प्लस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आया है जो आपका वीक है और उससे भी गलत हो गया तो आपको वो चैप्टर पूरा पढ़ने की ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस। तो आज मैंने अंकित भाटी सर का जो RWA का ऐप है उस पर मैंने UPSI का जो मॉक टेस्ट आता है वो आज मैंने दिया है और मैं बताऊंगा आपको कि क्या मेरा स्कोर रहा और किस तरीके से मैंने अटैम्प्ट किया, क्या आपकी अटैम्प्ट करने की कोशिश होनी चाहिए। पिछली संडे को जो दिया था उसमें मेरे 307 नंबर थे, इस बार जो दिया है थोड़ा मतलब अच्छा खासा मेरा स्कोर बढ़ा है इसमें। और यही है कि रेगुलरिटी बनाए रहो पढ़ाई में और बाकी स्कोर बढ़ जाता है। मैंने 10 दिन पीछे ख़राब किए थे और कम से कम 10 दिन मेरे ख़राब चले गए थे, मैं पढ़ नहीं पाया था क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था, तो इसीलिए मेरा स्कोर एकदम घट गया था। तो कम से कम 10 से 12 दिन बाद मैंने जब मॉक टेस्ट दिया तो थोड़ी स्थिति मतलब अच्छी नहीं थी। उसके बाद दूसरा मॉक टेस्ट दिया और सुधर गया। उम्मीद है अगला मॉक टेस्ट देंगे तो इससे भी ज़्यादा स्कोर आने की संभावना रहेगी। तो चलिए बताता हूँ क्या रहा मेरा स्कोर। तो देख सकते हैं किस तरीके से मैंने मॉक टेस्ट दिया है। आप बारी से बारी देखिए, आप ऊपर हिंदी जो मेरा क्या स्कोर रहा है आपको शो हो रहा होगा। इसके बाद हिंदी में क्या है, हिंदी में काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए, बस हिंदी में 33 क्वेश्चन सही हैं। हिंदी का आप मेरा स्कोर देख सकते हैं, हालांकि कम स्कोर रहा है। और रीजनिंग में बहुत सी शर्मनाक स्कोर मैं बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि इससे भी ज़्यादा अच्छे नंबर आने चाहिए थे मेरे रीजनिंग में। उसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का जो मैंने ऊपर लगाया हुआ है, किस तरीके से इसमें जो PDF लगाई है आप उसमें स्कोर देख सकते हैं। और पिछले मॉक टेस्ट से मेरा इस मॉक टेस्ट में बढ़ा है। तो आप लोगों से भी यही है इच्छा कि आप रेगुलरिटी बनाए रखिए। आप GK का देख सकते हैं किस तरीके से मैंने मतलब मॉक दिया है और उसमें 29 के करीब GK के भी क्वेश्चन सही है। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो अंकित भाटी का मैंने मॉक टेस्ट लगाया, आप लोगों ने भी लगाया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें कुछ क्वेश्चंस गलत भी थे। तो बस उसमें समय थोड़ा लग जाता है, जब क्वेश्चन गलत डाल देते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो देख, और इसके चारों के एनालिसिस की अगर हम इसके बाद की बात करें तो ओवरऑल मेरा स्कोर देख सकते हैं आप क्या आया है, इसमें शो हो रहा होगा। और 330 के करीब मेरा स्कोर इस बार रहा है और पिछले मॉक में 307 था, वो सही नहीं दे पाया था मैं। और उम्मीद करता हूँ अगला मॉक जब देंगे अगर इसी प्रकार का आया तो नंबर बढ़ के ही आने चाहिए। और बाद बाकी मैंने TWA का जो अंकित भाटी सर के मतलब पहले यहाँ पढ़ाते थे, TWA वाले सर जो तोता उड़ाते थे, जो उनके ऐप पे मैंने दिया है तो उनका बहुत ही टफ रहता है यार स्कोर। आप लोग वहाँ देंगे तो आप मतलब बहुत ही दिक्कत, ये लगेगा कि मेरी कोई तैयारी है ही नहीं। तो बहुत ही शर्मनाक स्कोर उसमें जाता है। मैं मॉक देता हूँ, कभी कभी उस पर दे देता हूँ। और उसके बाद टेस्ट रैंकिंग जो गगन प्रताप सर का है उस पर मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, क्योंकि कमेंटें बहुत सारी पड़ी हुई थी कि भैया आप कहाँ से मॉक देते हो, कहाँ से प्लेटफॉर्म से देते हो। तो मैं टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट देता हूँ। टेक्स्ट बुक का मेरा सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो चुका है, इसीलिए मैं आपको एनालिसिस नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे ऑलरेडी मैंने कम से कम 25 से 30 मॉक टेस्ट दे चुका हूँ टेक्स्ट बुक पे। और लेकिन मेरा सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया है और इसीलिए उस पर मॉक टेस्ट दे नहीं पा रहा हूँ। और जब मैं उसकी एनालिसिस कराने की कोशिश भी करता हूँ तो उसमें जो है शो नहीं होता है मेरा स्कोर कार्ड, क्योंकि उसमें अनलॉक लिख के आ रहा है इस समय, क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो आप भी कंटिन्यू करते रहिए, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए और जो भी क्वेश्चन गलत हों इस शॉर्ट नोट्स में आपको उतारनी ही उतारनी है। आपने मॉक दिया, आपने चारों सब्जेक्ट के इस तरीके से आपने मॉक बना लेने हैं और जो भी क्वेश्चंस आपका गलत होता है इसमें आपको उतारना है। ये तो एक है, इसी प्रकार की आप हर सब्जेक्ट ही बना लेंगे। शॉर्ट नोट्स का मैं फ़ायदा काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा यही है, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो जो भी क्वेश्चन गलत होता है इसमें आप जब नोट डाउन करते हो तो उम्मीद अपने आप से यही करते हो कि आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपसे दोबारा गलत ना हो। और इस प्रकार के क्वेश्चन, मान लो कोई नेक्स्ट ज़्यादा ही अटपटा क्वेश्चन आ गया तो इसमें नोट डाउन करेंगे, प्लस उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आया है जो आपका वीक है और उससे भी गलत हो गया तो आपको वो चैप्टर पूरा पढ़ने की ज़रूरत है। मान लो जो चैप्टर आपने पूरा पढ़ रखा है उससे अगर क्वेश्चन गलत होता है तो केवल वो क्वेश्चन से देख लेना है और हो सकता है उसे भी एक बार चैप्टर पूरा पढ़ लेना है। तो इस तरीके से आप जब अपनी नोट बनाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो चलिए, कैसी लगी मेरी वीडियो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपका स्कोर क्या रहा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना और मैं भी देखूंगा किसी का बहुत लोगों का ज़्यादा भी स्कोर होगा, किसी का कम भी स्कोर होगा। तो देख लीजिए कि कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिए
और वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी जल्द ही देखने को मिलेगी आपको। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद।